Hello students, today we will start exercise 55 from chapter 13, that is unitary method. So in this exercise we will have to remember only 2 points. To get more value we multiply, to get less value we divide. अगर हमें more value find out करना है तो हमें क्या करना होगा, multiply करना होगा, ओके. एंड लेस वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइड, ओके. तो ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है. सो इन क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या है, द कॉस्ट ऑफ 1 बाईसाइकिल इज ₹1475. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 23 बाईसाइकिल. तो इस क्वेश्चन में आप देखो कि 1 बाईसाइकिल की कॉस्ट अगर 1475 है तो ये ऑब्वियसली वेल नोन है कि 2 बाईसाइकिल या 3 बाईसाइकिल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, मोर हो जाएगी, है ना. अगर 1 बाईसाइकिल की कॉस्ट 1475 है तो 23 बाईसाइकिल की कॉस्ट क्या होगी, मोर होगी. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा. क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि क्या, टू गेट मोर वैल्यू वी मल्टीप्लाई. तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखो, कॉस्ट ऑफ 1 बाईसाइकिल, कॉस्ट ऑफ 1 बाईसाइकिल इज इक्वल टू क्या है, ₹1475. क्लियर है. देन कॉस्ट ऑफ 23 बाईसाइकिल क्या हो जाएगी, ₹1475 क्रॉस 23. देखो 1 बाईसाइकिल की कॉस्ट अगर 1475 है तो 23 बाईसाइकिल की कॉस्ट क्या होगी, मोर होगी. तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा. तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे. क्लियर है. तो 1475 की मल्टीप्लाई करते हैं हम 23 से, ओके. 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21 प्लस 1 22, 3 4 ज़ा 12 प्लस 2 14, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15, 2 4 15 की 1 यहाँ पर, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, 2 1 ज़ा 2, ओके. क्या आ जाएगा हमारा, 5 2 9 13 3. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ₹33,925, ओके. 33,925, 33,925, ओके. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. ए मैन मेक्स 87 टॉयज इन 1 डे. हाउ मेनी टॉयज डज ही मेक इन 4 वीक्स. ओके. ए मैन मेक्स, एक मैन बनाता है 87 टॉयज इन 1 डे, ओके. देन हाउ मेनी टॉयज ही मेक्स इन 4 वीक्स. तो सबसे पहले कि आप इसमें देखो कि क्या है, टू गेट मोर वैल्यू है या टू गेट लेस वैल्यू. तो इसमें भी तो क्या है, मोर वैल्यू है ना. अगर वो 1 डे में 87 टॉयज बनाता है तो 4 वीक्स में तो वो क्या है कि वो ज़्यादा ही बनाएगा. तो इसमें भी हमें मल्टीप्लाई ही करने होंगे, ओके. तो सबसे पहले 4 वीक्स में कितने डेज होते हैं ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं. 4 वीक्स इज इक्वल टू कितने डेज होंगे, हाउ मेनी डेज. तो देखो 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज. तो 4 वीक्स में कितने डेज होंगे, 7 क्रॉस 4 डेज मीन्स 28 डेज. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1 डे में अगर मैन मेक्स ट्वाइस इन 1 डे, मैन मेक्स ट्वाइस इन, अगर वो 1 डे में बनाता है कितना, 87 टॉयज, ओके. मैन मेक्स ट्वाइस इन 1 डे. देन मैन मेक्स ट्वाइस इन 28 डेज. तो इसमें हमें क्या है कि मोर वैल्यू है ना. तो क्योंकि 1 डे में अगर 87 बन रहा है तो 28 डे में तो और भी ज़्यादा बनेगा ना. तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 87 क्रॉस 28 से, है ना. 87 क्रॉस 28 तो हमारा आंसर आ जाएगा. 87 एंड 28 की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके. 8 7 जा 56, 8 8 जा 64 प्लस 5 69, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, ओके. तो क्या आ जाएगा, 6 9 प्लस 4 13, 6 प्लस 7 13 प्लस 1 14 एंड 1 प्लस 1 2, ओके. तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 2436 इज आवर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2. Now our next question is question number 3. Buttons are packed in packets of 576 each. How many buttons are there in 48 such packets? Okay, तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक पैकेट में अगर 576 बटन्स हैं
तो फिर 48 पैकेट्स में कितने बटन्स होंगे। तो इसमें भी क्या है, टू गेट मोर वैल्यू है ना, तो मल्टीप्लाई करना होगा। मोर वैल्यू कैसे है, क्योंकि 1 पैकेट में 576 बटन्स है, तो हमें क्या फाइंड आउट होने वाला है कि 48 पैकेट्स में कितने होंगे, तो मोर ही होंगे ना। 1 पैकेट में इतने हैं तो 48 में क्या होगा, मोर ही होगा, तो इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो बटन्स इन 1 पैकेट्स, ईच है ना, ईच, तो बटन्स इन 1 पैकेट। ओके, बटन्स इन 1 पैकेट इज इक्वल टू क्या होगा, 576। ओके, देन बटन्स इन 48 सच पैकेट्स। ओके, बटन्स इन 48 पैकेट क्या हो जाएगा, 576 क्रॉस 48। ओके, तो 576 एंड 48 की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा क्या आएगा, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56 प्लस 4 60। ओके, देन 8 5 जा 40 प्लस 6 46, 4 6 जा 24 की 2 कैरी रह गई, 4 7 जा 28 प्लस 2 30 एंड 4 3 4 5 जा 20 प्लस 3 23। ओके, तो अब इसकी हम एडिशन कर लेते, क्या आएगा, 4 6 7 2 2 7 6 4 8, 27,000 हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 27,648। ओके, now our next question is question number 4. The consumption of petrol in a scooter is 54 kilometer per liter. How much distance it can cover on 29 liter ऑफ पेट्रोल। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि 1 लीटर पेट्रोल में 54 किलोमीटर स्कूटर की डिस्टेंस कवर्ड है। ओके, 1 लीटर पेट्रोल में वो कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, 54 किलोमीटर। देन 29 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यही हमें फाइंड आउट करने हैं। तो ये तो इसमें भी क्या है, टू गेट मोर वैल्यू वाली लॉजिक है ना, क्योंकि देखो 1 लीटर पेट्रोल में अगर वो 54 किलोमीटर कर रहा है तो 29 लीटर पेट्रोल में तो ऑब्वियस वेल नोन है कि वो ज़्यादा किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम इस मोर वैल्यू वाले में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें भी हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना। ओके, तो डिस्टेंस कवर्ड इन क्या, पर लीटर, 54 किलोमीटर पर लीटर मीन्स 1 लीटर में वो 54 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। पर लीटर मीन्स क्या हुआ कि 1 लीटर में 54 किलोमीटर। ओके, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 54 किलोमीटर। क्लियर है। देन डिस्टेंस कवर्ड इन 29 लीटर पेट्रोल। ओके, डिस्टेंस covered in 29 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 54 किलोमीटर क्रॉस 29। ओके, 1 लीटर में अगर वो 54 किलोमीटर कवर करता है तो 29 लीटर में कितना करेगा, 54 किलोमीटर क्रॉस 29। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 54 क्रॉस 29, 9 4 जा 36, 3 9 5 जा 45 प्लस 3 48, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। एडिशन करेंगे क्या आएगा, 8 प्लस 8 16 की 1 यहाँ पर, देन 4 प्लस 1 5 एंड 1। तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पर हमने किलोमीटर लिखा था ना, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1566 किलोमीटर। ओके, 29 लीटर पेट्रोल में वो 1566 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. द प्राइस ऑफ 17 टेबल फैंस इज ₹6,545. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल फैन, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 टेबल फैंस। ओके, तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, 17 टेबल फैंस की कॉस्ट हमें गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1 टेबल फैन की कॉस्ट फाइंड आउट करना है, देन अगेन 8 टेबल फैंस के कॉस्ट फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले 1 टेबल फैन की कॉस्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें कौन सी लॉजिक आ रही है, टू गेट मोर वैल्यू या टू गेट लेस वैल्यू। तो देखो क्या 17 टेबल फैंस के कॉस्ट हमें यहाँ पर गिवन है,
तो 1 टेबल फैन के कॉस्ट क्या होगा, लेस वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी ना। अगर 17 टेबल फैंस के कॉस्ट इतने हैं तो 1 टेबल फैन के कॉस्ट तो ऑब्वियस है कि वो इससे लेस होगा। तो हमें क्या हो रहा है, टू गेट लेस वैल्यू तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि 17 टेबल फैन के कॉस्ट है और हमें 1 टेबल फैन के कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, लेस वैल्यू वाले केसेस में हम डिवाइड करते हैं। क्लियर है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, प्राइस ऑफ 17 टेबल फैंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ₹6,545। क्लियर है। देन प्राइस ऑफ 1 टेबल फैन इज इक्वल टू क्या होगा, डिवाइडेड 17। क्लियर है। तो पहले हम इसकी डिवीजन कर लेते हैं 17 से। ओके, तो हमारा क्या आएगा, सबसे पहले इसकी डिवीजन करेंगे तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51। ओके, 17 4 जा क्या होगा कि मोर वो आ जाएगा 7 3 17 3 जा 51, मोर वैल्यू आ जाएगा 65 से। ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 14, ये 4 यहाँ पर फिर से, देन 17 8 जा ओके 136। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8, ये 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा देट और ये 3 बन जाएगा। ओके, देन ये 5, अब ये 5 हम यहाँ पर हमने 4 लिखा था। ओके, अब ये 5, तो हमारा क्या आ जाएगा 17 5 जा 85। ओके, तो क्या आ गया हमारा, प्राइस ऑफ 1 टेबल फैन इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 1 टेबल फैन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 टेबल फैन इज इक्वल टू 385। ओके, 385। देन प्राइस ऑफ 8 टेबल फैन, यही है ना हमारा दूसरा क्वेश्चन, 8 टेबल फैन क्या हो जाएगा। अब इसमें हम 8 टेबल फैन के लिए क्या करेंगे, देखो 1 टेबल फैन का क्या है, ₹385 है। तो 8 टेबल फैन का हम कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, टू गेट मोर वैल्यू देन वी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मोर वैल्यू फाइंड आउट होने वाले हैं ना, क्योंकि यहाँ पर 1 टेबल का दिया हुआ है 385, तो 8 टेबल का तो वेल नोन है कि वो ज़्यादा ही होगा। तो इस केसेस में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो 385 क्रॉस 8। ओके, देन 385 में हम 8 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 8 5 जा 40, 8 8 जा 64 प्लस 4 68, देन 8 3 जा 24 प्लस 6 30। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या था, रुपीज़ में था, तो क्या आ जाएगा ₹3080। ओके, हमारा आंसर क्या आएगा, 1 टेबल फैन का क्या आ जाएगा, ₹385 एंड प्राइस ऑफ 8 टेबल फैन क्या आ जाएगा, ₹3080। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। 3 planes कैन कैरी 1185 पैसेंजर्स, हाउ मेनी पैसेंजर्स कैन बी कैरीड इन 8 planes। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, 3 planes कैरी 1185 और हमें क्या फाइंड आउट करना है, 8 planes कि 8 planes कितने पैसेंजर को कैरी कर सकता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, 3 planes कैन कैरी 1185, तो 1 planes का निकाल लेंगे कि वो कितने पैसेंजर को कैरी कर सकता है। देन हम फिर क्या फाइंड आउट करेंगे, 8 planes कितने पैसेंजर को कैरी कर सकता है। ओके, तो सबसे पहले 1 planes कितने पैसेंजर को कैरी करेगा, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ, 3 planes कैन कैरी 1185। तो 1 planes कैरी क्या होगा, टू गेट लेस वैल्यू होगा ना, तो हमें डिवाइड करना होगा। पहले हम डिवाइड करके 1 planes कैन कैरी फाइंड आउट करेंगे, देन हम मल्टीप्लाई करके 8 planes कैन कैरी हाउ मच पैसेंजर फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो क्या है, 3 planes कैरी, यहाँ पर हमें डिवाइड करना होगा। डिवाइड क्यों करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लेस वैल्यू फाइंड आउट होने वाले हैं, लेस वैल्यू हमें मिलेगा। क्यों मिलेगा लेस वैल्यू, क्योंकि 3 planes का दिया हुआ ना, तो हमें 1 plane का निकालना है ना, तो हमें लेस वैल्यू मिलेगा, इसीलिए हम इसमें डिवाइड करेंगे। ओके, 1 planes कैन कैरी क्या हो जाएगा,
1 planes can carry 1185 by 3 पैसेंजर। ओके, इतना पैसेंजर, तो इसको हम पहले डिवाइड करके निकाल लेते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। ओके, 31185, 3 3 ज़ा 9, 2 8, 3 9 ज़ा 27, 1, देन ये 5 8 यहाँ पर। तो ओके, 3 5 ज़ा 15, तो हमारा कितना आ गया? 1 प्लेन कैन कैरी 395 पैसेंजर। ओके, 1 प्लेन कैन कैरी, हमने कैसे फाइंड आउट किया? डिवाइड करके। क्योंकि डिवाइड क्यों किया? क्योंकि 3 प्लेन्स का इतना था, तो 1 प्लेन में हमें डिवाइड ही तो डिवाइड करेंगे तभी तो निकलेगा, क्योंकि लेस वैल्यू हमें फाइंड आउट होने वाले थे, इसलिए हमने डिवाइड किया। ओके, 1 प्लेन कैन कैरी 395 पैसेंजर। ओके, एंड अब हमें क्या फाइंड आउट करने हैं? 8 प्लेन्स के। देखो, हाउ मेनी पैसेंजर्स कैन बी कैरीड इन 8 प्लेन्स। ओके, 8 प्लेन्स, 8 प्लेन्स, तो 8 प्लेन्स कैन, अब हम इसमें क्या करेंगे? इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर क्या है? टू गेट मोर वैल्यू। 1 प्लेन कैरी कर रहा है 395 पैसेंजर, तो 8 प्लेन तो वेल नोन है कि वो ज़्यादा पैसेंजर को कैरी करेगा ना, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इतना पैसेंजर, तो अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या आएगा हमारा? 395 में हम 8 की मल्टीप्लाई करते हैं। 8 5 ज़ा 40, 8 9 ज़ा 72 प्लस 4 76, 8 3 ज़ा 24 प्लस 7 31, कितना आ जाएगा? 3160 पैसेंजर। 8 प्लेन्स कैन कैरी 3160 पैसेंजर। ओके, now our next question is question number 7. 2250 clips are equally packed in 18 packets. How many clips are there in 13 packets? ओके, इस क्वेश्चन में क्या है कि 18 पैकेट्स में अगर 2250 क्लिप्स आर पैक्ड है, तो 13 पैकेट्स में कितने क्लिप पैक होंगे? ओके, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले 1 पैकेट में कितने क्लिप पैक्ड है वो हम फाइंड आउट करेंगे, देन अगेन 13 पैकेट्स में कितने क्लिप पैक्ड है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो 1 पैकेट में कितने क्लिप पैक्ड है ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये हम फाइंड आउट करेंगे डिवीजन से। डिवीजन से कैसे करेंगे? देखो, डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि देखो हमें लेस वैल्यू फाइंड आउट होने वाले हैं। देखो, 18 पैकेट्स में 2250 क्लिप्स अगर पैक्ड है, तो 1 पैकेट में तो क्लियर है कि लेस क्लिप ही पैक होंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ओके, 18 पैकेट्स कंटेन 18 पैकेट्स contain 2250 clips. Okay, then 1 packets contain, इस 1 पैकेट के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड ही करेंगे, क्योंकि हमें लेस वैल्यू मिलेंगे, क्योंकि 18 पैकेट में इतने, तो 1 में तो वेल नोन है कि वो लेस ही होगा। ओके, 2250 डिवाइडेड बाई 18 क्लिप्स। ओके, तो इन दोनों की डिवाइड करते हैं पहले, 2250 और 18 की। ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा? 18 1 जा 18, तो क्या आ जाएगा? 4। ओके, देन ये 5 यहाँ पर 5, 18 2 जा 36, तो अब क्या आ जाएगा? 15 1 9। ओके, देन ये, तो 18 5 जा 90, तो क्या आ गया हमारा? 1 पैकेट कंटेन 125 क्लिप्स। ओके, 125 क्लिप्स। अब हमें क्या फाइंड आउट करने क्वेश्चन नंबर 7 में? हाउ मेनी क्लिप्स आर देयर इन 13 पैकेट्स। तो 13 पैकेट्स, अब हम क्या करेंगे बताओ? 13 पैकेट्स का मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे? हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 पैकेट कंटेन 125 क्लिप्स है, तो 13 में तो बिल्कुल क्लियर है कि वो मोर क्लिप्स हमें फाइंड आउट होंगे। मोर क्लिप्स आएंगे ना, तो टू गेट मोर वैल्यू में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करते हैं, तो 125 क्रॉस 13 क्लिप्स। ओके,
तो 125 और 13 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा 3 5 जा 15, 1 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 1 जा 3, ओके। देन अगेन 1 5 जा 1 2 जा 1, ओके। तो क्या आ जाएगा 5 12, 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6 एंड 1, कितने क्लिप्स होंगे 1625 क्लिप्स होंगे 8 पैकेट्स में, ओके। Now our next question is question number 8. A car covers 2025 kilometer in 25 hours. How much distance that is covered in 18 hours? Okay, तो इस क्वेश्चन में क्या है 25 आवर्स में कार डिस्टेंस कितना कवर करता है 2025 किलोमीटर, ओके। देन वो 18 आवर्स में कितना कवर करेगा, तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है ये फाइंड आउट कर लेंगे, देन अगेन 18 आवर्स का फाइंड आउट करेंगे। तो 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम डिवाइड करके करेंगे, क्योंकि देखो ये तो क्लियर है ना, 25 आवर्स में अगर वो 2025 किलोमीटर कर रहा है तो 1 आवर में तो क्लियर है कि वो लेस डिस्टेंस कवर करेगा, और लेस डिस्टेंस लेस के टू गेट लेस वैल्यू में हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8, डिस्टेंस कवर्ड इन 25 आवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 आवर्स 2025 किलोमीटर, क्लियर है। देन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर क्या होगा, हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 25 आवर में इतने किलोमीटर है तो 1 आवर में तो इससे लेस ही होगा, और लेस में हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, क्लियर है ना, बाय 25, ओके। क्या हो जाएगा, तो अब हम इसकी डिवाइड करते हैं 25 8 जा 200, ओके। तो क्या आ जाएगा 2, देन ये 5 यहाँ 25 1 जा 25, तो क्या आएगा डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर इज इक्वल टू क्या हो गया 81 किलोमीटर, ओके। डिस्टेंस यहाँ हमने किलोमीटर लिखा था, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर इज इक्वल टू क्या होगा 81 किलोमीटर, ओके। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस कवर्ड इन 18 आवर, ओके। डिस्टेंस कवर्ड इन 18 आवर, ओके। तो क्या हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे बताओ, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो 1 आवर में अगर 81 किलोमीटर है तो मोर देन 1 आवर में तो क्लियर है कि मोर किलोमीटर्स हमें फाइंड आउट होंगे, है ना। तो टू गेट मोर वैल्यू में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 81 किलोमीटर क्रॉस 18 से, ओके। तो हमारा क्या आएगा 81 एंड 18 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 जा 8 8 8 जा 64, 1 1 जा 1 1 8 जा 8, ओके। अब हम इस दोनों को ऐड करेंगे, क्या आएगा 5 6 8 14, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 1458 किलोमीटर, ओके। क्या आएगा 1458 किलोमीटर इज आवर राइट आंसर। Now our next question is question number 9. An offset printing machine prints 37,600 forms in 16 hours. How many forms does it print in 25 hours? Okay. तो इस क्वेश्चन में है कि 16 आवर्स में एक प्रिंटिंग मशीन इतने फॉर्म्स प्रिंट कर रहा है 37,600, देन वो 25 आवर्स में कितने प्रिंट करेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए भी हम क्या करेंगे, पहले हम 1 आवर में कितने प्रिंट्स हो रहे हैं फॉर्म वो फाइंड आउट करेंगे, देन 25 आवर का हम फाइंड आउट करेंगे। तो 1 आवर में कितने फॉर्म्स प्रिंट हो रहे हैं ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम डिवाइड करके फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है देखो 16 आवर्स में इतने फॉर्म प्रिंट हो रहे हैं, तो 1 आवर में तो बिल्कुल क्लियर है कि लेस फॉर्म प्रिंट होंगे, और लेस वाले केसेस में हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ओके। तो फॉर्म्स प्रिंट इन 16 आवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 37,600, क्लियर है। देन फॉर्म्स प्रिंट इन 1 आवर, 1 आवर में हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, बिल्कुल क्लियर है ना, क्योंकि लेस हमें वैल्यू फाइंड आउट होगी तो हम लेस वाले केस में डिवाइड करते हैं, ओके। तो क्या होगा 37,600
कि हम डिवाइड करते हैं 16 से। ओके, तो सबसे पहले 16 2 जा 32, देन 7 5, ओके, देन ये 6 यहाँ। ओके, तो देन 16 3 जा 48, अब क्या होगा 16 एंड 4, 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8। ओके, देन ये 0 यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 16 5 जा 80, क्लियर है। तो क्या आ जाएगा हमारा 0 0, देन ये 0 एक रह गया, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, क्लियर है। ये वाली 0 को हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो हमारा क्या आ गया फॉर्म्स प्रिंट इन 1 आवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2350। ओके, देन फॉर्म्स प्रिंट इन, हमें क्या निकालना था क्वेश्चन नंबर 9 में 25 आवर्स, देखो यहाँ पर है ना 25 आवर्स। ओके, तो 25 आवर्स में कितने होंगे 2350 क्रॉस 25। ओके, तो हम अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 2350 क्रॉस 25। ओके, तो क्या आएगा 0 5 5 जा 25 की 2 यहाँ 5 3 जा 15 प्लस 2 17, एंड देन 5 2 जा 10 प्लस 1 10 प्लस 1 11, देन 2 0 0 2 5 जा 10 की यहाँ 2 3 जा 6 प्लस 1 7, देन 2 2 जा 4। ओके, तो क्या आएगा एडिशन करने पर 0 5 7 8 5, क्या आ जाएगा 58,750। ओके, फॉर्म्स प्रिंटिंग 25 आवर्स इज इक्वल टू क्या आएगा 58,750। Now our next question is question number 10. A factory produces 6,816 motor horns in 12 days. How many horns does it produce in 3 weeks? ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि 12 डेज में अगर 6,816 मोटर हॉर्न्स प्रोड्यूस हो रहा है एक फैक्ट्री से, तो वो 3 वीक्स में कितने प्रोड्यूस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, पहले 1 डेज में कितने मोटर हॉर्न प्रोड्यूस हो रहे हैं ये पहले फाइंड आउट कर लेंगे, देन अगेन 3 वीक्स की फाइंड आउट करेंगे। तो 1 डेज की हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 डेज के हम इन दोनों का डिवाइड करके करेंगे, क्योंकि देखो 12 डेज में अगर इतने मोटर हॉर्न प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि 1 डेज में वो लेस मोटर हॉर्न प्रोड्यूस होंगे, और लेस वाले केसेस में हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो क्या हम फाइंड आउट कर लेते हैं 3 वीक्स इज इक्वल टू क्या होगा 3 वीक्स इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज। ओके, 3 वीक्स इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज हो जाएगा, हाउ मेनी डेज आप बताओ क्या होगा, तो हो जाएगा 3 क्रॉस 7 मीन्स 21। ओके, 1 वीक में 7 डेज होते तो 3 वीक्स में 3 क्रॉस 7 21 डेज। ओके, देन अगेन फैक्ट्री produces motor horn in 12 days। ओके, 12 डेज इज इक्वल टू क्या 6,816। ओके, देन फैक्ट्री प्रोड्यूसेस मोटर हॉर्न इन 1 डे। ओके, 1 डे 12 डेज, 1 डे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6,816/12। इसमें हम डिवाइड करेंगे क्योंकि मैंने बताया ना, क्योंकि 12 डेज में अगर इतने हॉर्न प्रोड्यूस हो रहे हैं मोटर हॉर्न, तो 1 डे में तो बिल्कुल क्लियर है कि वो इससे लेस प्रोड्यूस होंगे। ओके, तो लेस वाले केस में हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करती हूँ क्या आ जाएगा 12 5 जा 60, देन 8। ओके, ये इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देन ये 1 यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 12 6 जा 12 7 12 6 जा। ओके, 72। अब क्या आ जाएगा 11 एंड 7, 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9, एंड देन ये 6 यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 12 8 जा 96। तो हमारा क्या आ गया फैक्ट्री मोटर हॉर्न प्रोड्यूसेस इन 1 डे इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 568। क्लियर है, 568। देन मोटर हॉर्न प्रोड्यूसेस इन 21 डेज। देखो 3 वीक्स का हमें पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, तो हमने 3 वीक्स इज इक्वल टू 21 डेज हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, सॉरी 21 डे हमने फाइंड आउट कैसे किया मल्टीप्लाई करके। ओके,
568 क्रॉस 21, ओके। देन अब हम 568 की मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, 8 1 जा 8, 6 5, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 प्लस 1 13, देन 2 13 के 1 यहाँ, 2 5 जा 10 प्लस 1 11। तो इनको एडिशन करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा 13 है। 8 6 6 12 की 1 यहाँ पे 1 प्लस 5 6 प्लस 3 9 1 1, क्या आ जाएगा हमारा 11,928 इज आवर राइट आंसर, ओके। Now our next question is question number 11. If 13 buses can carry 715 passengers, how many passengers can be carried in 25 buses? Okay, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि 13 बसेस अगर 715 पैसेंजर्स को कैरी कर सकता है तो 25 बसेस कितने पैसेंजर्स को कैरी करेगा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 बसेस कितना पैसेंजर कैरी करेगा वो फाइंड आउट करेंगे, देन हम 25 बसेस फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो 1 बसेस कितना पैसेंजर कैरी करेगा ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम डिवाइड करके करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो 13 बसेस जो है 715 पैसेंजर्स को कैरी कर रहा है, तो 1 बसेस में क्या, 1 बस में कितना, क्लियर है कि वो लेस पैसेंजर कैरी करेगा, और लेस वाले केस में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ओके। देन जो हमें 1 बसेस कैरी पैसेंजर्स फाइंड आउट होगा उसमें हम क्या करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं आपको बताती हूँ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 1, ओके। सबसे पहले 13 बसेस कैन कैरी, कितना पैसेंजर वो कैरी कर रहा है, पैसेंजर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 715, ओके। देन 1 बस कैन कैरी, पैसेंजर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 715 में हम 13 की डिवाइड करेंगे, क्योंकि लेस वाले केस में हम डिवाइड करते हैं, ओके। ये 13 है लेस वाले, और हमें ये तो बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर लेस वैल्यू ही फाइंड आउट होने वाला है, क्योंकि 13 बसेस अगर 715 कर रहा है तो 1 बस क्या करेगा, उससे लेस ही करेगा ना। तो 715 में हम 13 से डिवाइड करते हैं, ओके। तो 13 1 जा 13 5 जा, ओके, 13 5 जा क्या हो जाएगा 65, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 11 और ये 6, तो 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6, ओके। देन ये 5, देन अगेन 13 5 जा 65, तो हमारा क्या आ जाएगा 0, ओके। देन 1 बस कैन कैरी, पैसेंजर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बस कैन कैरी पैसेंजर 55, ओके। देन अब हमें क्या फाइंड आउट करना है 11 में 25 बस, ओके। देन 25 बसेस कैन कैरी, पैसेंजर इज इक्वल टू क्या होगा 55 क्रॉस, मैंने इसमें मल्टीप्लाई क्यों किया, मल्टीप्लाई मैंने इसलिए किया क्योंकि देखो 1 बस अगर 55 पैसेंजर कैरी कर रहा है तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि मोर देन 1 बस तो मोर पैसेंजर कैरी करेगा, और मोर वाले केस में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। 25 बस क्या करेगा, 1 बस जो इतना पैसेंजर को कैरी करे उससे तो बिल्कुल क्लियर है कि मोर ही पैसेंजर को ना वो कैरी करेगा, तो इसीलिए इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। टू गेट मोर वैल्यू वी मल्टीप्लाई, ओके। मैंने आपको प्रिंसिपल्स बताया था ना, दो पॉइंट्स याद रखने हैं, ओके। तो 5 5 जा 25 2, 5 5 जा 25 प्लस 2 27, 2 5 जा 10 की 1 यहाँ पर, देन 2 5 जा 10 प्लस 1 11, ओके। तो इन दोनों को ऐड करते क्या आएगा हमारा 731, कितना पैसेंजर वो कैरी करेगा 1375, ओके। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. A car runs 285 kilometer on 15 liter of petrols, okay. How many kilometers can it run on 22 liters of petrol? Okay, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि 15 लीटर पेट्रोल पर अगर कार जो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 22 लीटर पेट्रोल्स पर वो कार कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले 1 लीटर पेट्रोल पर वो कार कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये फाइंड आउट करेंगे, देन हम 22 लीटर ऑफ पेट्रोल्स पर वो कार कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये फाइंड आउट कर लेंगे। तो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल पर वो कार कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम डिवाइड करके करेंगे। डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि देखो 15 लीटर पेट्रोल पर अगर वो 285 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि 1 लीटर पेट्रोल पर वो इससे लेस करेगा, क्योंकि 15 लीटर पर इतना कर रहा है तो 1 लीटर पर तो इससे लेस ही करेगा, और लेस वाले केसेस में हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ओके।
डिस्टेंस कवर्ड इन 15 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू क्या है 285 किलोमीटर। क्लियर है। देन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर पेट्रोल क्या हो जाएगा 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। बिल्कुल क्लियर है ना। डिवाइड क्यों करेंगे क्योंकि 15 लीटर पर 285 है तो 1 लीटर पर तो इससे लेस ही किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। तो 285 एंड 15 करो इसकी तो क्या 15 2 30 हो जाएगा, मोर हो जाएगा मोर देन 28 तो 15 बन जा 15 तो क्या आ जाएगा 8 3 देन 135 15 9 जा 135 है तो बिल्कुल ईजी था डिवीजन। ओके तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया 19 मीन्स कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल क्या आ जाएगा हमारा क्या आया डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू क्या आया 19। ओके 19 किलोमीटर, यहाँ हमने किलोमीटर लिखा था, क्या आ जाएगा 19 किलोमीटर। ओके तो अब डिस्टेंस कवर्ड इन कितना का पूछ रहा है हमें 22 लीटर ऑफ पेट्रोल का। ओके 22 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू क्या होगा 19 किलोमीटर क्रॉस 22 तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम ऐसे नहीं ऐसे लिखते 19 क्रॉस 22 किलोमीटर। ओके तो हमारा क्या आएगा देखो 19 एंड 22 की मल्टीप्लाई 2 9 जा 18 2 1 जा 2 प्लस 1 3 2 9 जा 18 देन अगेन 2 1 जा 2 प्लस 1 3 तो क्या आ जाएगा 8 4 418 किलोमीटर। ओके 418 kilometer is our right answer. Okay now our next question is question number 13. The annual rent of a house is rupees 58,500. What is its rent for 17 month? Okay annual rent means क्या हुआ 1 year की रेंट 1 year रेंट इज इक्वल टू 12 मंथ। तो अगर 12 मंथ की रेंट है एक हाउस की 58,500 तो उसकी 17 मंथ की रेंट क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे सबसे पहले 1 मंथ की रेंट फाइंड आउट कर लेंगे देन 17 मंथ की रेंट फाइंड आउट करेंगे। तो 1 मंथ की रेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे 58,500 में 12 की डिवाइड करके डिवीज़न क्यों करेंगे तो क्योंकि 12 मंथ की रेंट अगर इतने हैं तो 1 मंथ के रेंट तो लेस होंगे ना और लेस वाले केसेस में हम क्या करते हैं डिवीज़न करते हैं। ओके तो रेंट फॉर 12 मंथ एनुअल रेंट मीन्स क्या हुआ एनुअल मीन्स 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। ओके एनुअल रेंट फॉर 12 मंथ इज इक्वल टू क्या होगा रुपीज़ 58,500। ओके देन रेंट फॉर 1 मंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रेंट फॉर 1 मंथ इज इक्वल टू 58,500 रुपीज़ में डिवाइडेड बाय 12। ओके तो इसकी हम डिवीज़न करते हैं 58,500 ओके 12 तो क्या आ जाएगा हमारा 12 4 जा 48। ओके देन 10 एंड 5 अब क्या होगा 12 8 जा 96। ओके देन क्या होगा 15 6 9। ओके देन ये तो 5 हमने लिख लिया अब ये 0 यहाँ पे 12 7 जा 84 देन 6। ओके देन ये 0 लिखेंगे तो क्या होगा 12 5 जा 60 तो 1 मंथ की रेंट उसकी क्या हो गई रेंट फॉर देखो रेंट फॉर 1 मंथ इज इक्वल टू रुपीज़ इतना था ना तो क्या हो जाएगा रुपीज़ 4875। ओके तो रेंट फॉर 1 मंथ इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा रुपीज़ 4875। ओके देन रेंट फॉर 17 मंथ का ही हमें क्वेश्चन में है ना पूछ रहा है ना 17 मंथ। ओके
तो 17 मंथ क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि 1 मंथ की रेंट अगर 4875 है तो 17 मंथ की रेंट क्या होगी, बिल्कुल क्लियर है कि इससे मोर होगी, और मोर वाले केस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो 4875 क्रॉस 17। ओके, 7 5 जा 35 की 5 यहाँ 3, 7 7 जा 49 प्लस 3 52 की 5 यहाँ 7 8 जा 56 प्लस 5 61, 7 4 जा 28 प्लस 6 34। क्लियर है। देन अगेन 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो हमारा सेम ही आएगा। ओके, अब हम इन दोनों का एडिशन कर देते हैं। क्या आएगा, 8 एंड इन दोनों का एडिट 12 एंड 1 प्लस 3 4 प्लस 4 8। क्या आएगा, 82,875। 82,000 ये क्या था हमारा, रुपीज़ में मल्टीप्लाई हुआ था ना, 82,875 rupees is our right answer. Okay, now our next question is question number 14. A worker earned rupees 1080 in 8 days. How much did he earn in 3 days? ओके, इस क्वेश्चन में कि 8 डेज में अगर वर्कर इतना रुपीज़ अर्न करता है तो 3 डेज में वो कितना करेगा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 डे में वो कितना रुपीज़ अर्न करता है ये फाइंड आउट करेंगे। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम डिवाइड करके करेंगे, क्योंकि अगर 8 डेज में अगर वो 1080 रुपीज़ अर्न करता है तो 1 डे में क्या करेगा, लेस करेगा, और लेस वाले केस में हम डिवाइड करते हैं। ओके, देन अगेन हम 3 डेज की फाइंड आउट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। ओके, वर्कर अर्नड इन 8 डेज, कितना रुपीज़ वो अर्न करता है, रुपीज़ 1080। ओके, एंड देन वर्कर अर्नड इन 1 डेज, तो 1 डेज वाले केस में हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें लेस वैल्यू फाइंड आउट होगी। 8 डेज में अगर इतने हैं तो 1 डेज में तो लेस होगा, ये तो बिल्कुल क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है। तो हम क्या आएगा, 1080 में अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8। ओके, 2 देन ये 8 8 3 जा 24। ओके, देन 4 0, देन ये 8 हमने यहाँ लिखा, अब ये यहाँ पर 0 8 5 जा 40। ओके, तो हमारा क्या आ गया, 135 वर्कर अर्नड इन 1 डेज। वर्कर अर्नड इन 1 डे इज इक्वल टू क्या होगा, 135 रुपीज़। ओके, हमने यहाँ पे रुपीज़ लिखा था ना, एंड फिर क्या होगा, वर्कर अर्नड इन कितना है, 3 डेज। ओके, देन वर्कर अर्नड इन 3 डेज। ओके, तो क्या हो जाएगा, रुपीज़ 135 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो क्या आएगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, देन 3 1 जा 3 प्लस 4। ओके, तो क्या आ जाएगा, 405 रुपीज़ 405। ओके, वर्कर अर्नड इन 3 डेज इज क्या होगा, 405।